हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो हम लोगों ने देखा था कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखे थे DX मतलब क्या था, डिमांड फॉर गुड एक्स, F फॉर द फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास PX, प्राइस ऑफ गुड एक्स, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा PR। अच्छा, PR का नाम मैंने पहले से लिखा हुआ है। सेकंड जो है ये PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, शॉर्ट में बोलेंगे PR। जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उनको हम लोग बोलेंगे रिलेटेड गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ए हो जाएंगी हमारे पास कौन सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और बी हो जाएगी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जो फर्स्ट वाला है पहले इसके अंदर ए को देखते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं। यानी कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड को रिप्लेस करने के लिए दूसरी गुड मार्केट में अवेलेबल होगी। जैसे कि या डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गुड दैट कैन रिप्लेस अदर गुड। ऐसी गुड जो दूसरी गुड की डिमांड को रिप्लेस कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकते हैं, टी कॉफी, पेन पेंसिल, कोलगेट पेप्सोडेंट, और क्या हो सकते हैं, कोक पेप्सी। ये सभी क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड होती है। यानी कि अगर आपको टी नहीं है तो कॉफ़ी पी सकते हो, पेन नहीं है तो पेंसिल से काम कर सकते हो, कोलगेट नहीं है तो पेप्सोडेंट से कर सकते हो, कोक नहीं है तो पेप्सी को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो गुड्स होती हैं, एक गुड का जो प्राइस होगा वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है दूसरी गुड को। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ वन गुड डायरेक्टली और पॉजिटिवली अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर गुड। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज पी बोले तो प्राइस, टी बोले तो टी का प्राइस। ठीक है, टी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कॉफी की जो डिमांड है, डी फॉर डिमांड, सी फॉर कॉफी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल ये हो गया, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी। और क्या कह सकते हो, सपोज प्राइस ऑफ कोलगेट, पी वाला प्राइस, कोलगेट का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, पेप्सोडेंट पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। डिमांड फॉर पेप्सोडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से जितनी सब्स्टिट्यूट गुड होती हैं उन गुड में एक गुड का प्राइस दूसरी गुड की डिमांड को डायरेक्टली या पॉजिटिवली तरीके से अफेक्ट करेगा। एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर हम लोगों ने, अच्छा रिलेटेड गुड के अंदर हम लोगों ने जो पहला केस था सब्स्टिट्यूट गुड वो पढ़ लिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन बी यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर आते हैं। चलिए मैं रफ करता हूं मैं इसको।
ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड। अब जो सेकंड वाला केस है वो देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ऐसी गुड्स that complete the demand with together। अगर ये गुड्स एक साथ होंगी तो ही डिमांड कंप्लीट होगी, अदरवाइज डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, ये बिना इंक के काम नहीं करेगा, यानी कि इंक इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। यानी कि मार्कर की डिमांड इसीलिए क्योंकि मार्केट में इंक है। अगर मार्केट में इंक नहीं होगी तो मार्कर को कोई यूज नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हो यहां पर कार पेट्रोल, पेन इंक, कार पेट्रोल हो गया, पेन इंक हो गया, ब्रेड बटर हो गया, एटसेट्रा। ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो साथ में यूज करे जाते हैं। कुछ गुड्स के एग्जांपल है जो साथ में कंज्यूम करी जाती हैं। यानी कि एक गुड को इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि दूसरी गुड अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर कार है, पेट्रोल नहीं है, कार को कोई नहीं खरीदेगा। अगर पेट्रोल है तो कार का यूज, पेट्रोल नहीं है तो कार का यूज नहीं होगा। सेम सेंस में अगर पेन इसलिए लिया जाता है क्योंकि इंक है, अगर इंक खत्म तो पेन की डिमांड खत्म। ब्रेड बटर के साथ यूज करते हैं, अगर बटर नहीं तो ब्रेड का यूज भी कम हो जाएगा। तो इनके अंदर हम लोग कह सकते हैं प्राइस ऑफ वन गुड इनवर्सली और नेगेटिवली अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर। कैसे हो सकता है? सपोज प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस है पेट्रोल का, अगर वो बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे भाई, कार को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएंगे, मेट्रो से ट्रैवल करेंगे, गवर्नमेंट बसेस से ट्रैवल करेंगे, ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करेंगे। क्यों? पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। या फिर वो कार को पूल करेंगे। कार पूल का मतलब क्या हो सकता है? सपोज आपके ऑफिस के अंदर 4 कोलीग्स हैं, ठीक है, एक दिन एक पर्सन कार ले आएगा, नेक्स्ट डे दूसरा पर्सन ले आएगा, नेक्स्ट डे कोई तीसरा ले आएगा, नेक्स्ट डे कोई चौथा ले आएगा। यानी कि वो कार पूल हो रही है, इसीलिए चल रही, कार पूल इसलिए हो रही है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। अगर पेट्रोल बहुत सस्ता होगा तो लोग क्या करेंगे, अपना कन्वेंस खुद से यूज करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी नहीं करेंगे। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? डिमांड ऑफ कार या डिमांड फॉर कार वो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। इसी तरीके से पेन अगर महंगे हो जाते हैं तो इंक की डिमांड कम, या इंक महंगी होगी तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। अगर बटर महंगा हो जाता है तो लोग ब्रेड का कम यूज करेंगे, या ब्रेड महंगी हो गई तो बटर का यूज कम करेंगे। तो ये ऐसी गुड्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिनका प्राइस एक दूसरे की गुड को या डिमांड को, दूसरे गुड की डिमांड को क्या करेगा? नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए भाई अब तक हम लोग 2 इफेक्ट पढ़ चुके हैं। पी एक्स को लास्ट वीडियो में देखा था, पी आर अब देख लिया। अब जो तीसरा है वाई, उसको देख लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम, या फिर अगर पूरा बोलना चाहो तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई के साथ। तो देखिए भाई इनकम के बेसिस पर भी ना जो गुड्स हैं वो 2 पार्ट में क्लासीफाई होंगी, एक हो जाएगी इंफीरियर और एक हो जाएगी नॉर्मल गुड्स। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर
ऑन द बेसिस ऑफ इनकम goods can be classified into टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज कौन कौन सी? एक हो जाएंगी हमारे पास नॉर्मल गुड्स और बी हो जाएगी हमारे पास इन्फीरियर गुड। तो अब एक एक करके देखते हैं नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं और इन्फीरियर कौन सी होती हैं। एग्जाम्पल के तो पहले ए को ले लेते हैं, नॉर्मल गुड्स। देखिए भाई, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड बढ़ती है, इनकम के कम होने से उनकी डिमांड कम हो जाती है। नॉर्मल आप लोग अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो भी घरेलू चीज़ों में अपने गुड्स यूज़ करते हो, कुछ भी एग्जांपल सोचोगे नॉर्मल गुड्स के ही आएंगे। जनरली वो आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, उनके अंदर कुछ नेसेसिटीज़ भी हो सकती हैं। नेसेसिटीज़ को हम लोगों ने एक्सेप्शन में रखा था। तो नॉर्मल गुड्स वो हो जाएंगी जो प्राइस के साथ तो नेगेटिव असर रखती हैं, नेगेटिव रिलेशन होता है इनका प्राइस के साथ, और इनकम के साथ होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। दोज गुड्स which have positive relationship with income and या बट लिख लो, but negative relationship with price of good. It means अगर इनकम इंक्रीज होती है, वाई बोले तो इनकम, देखिए भाई वाई का मतलब क्या है? इनकम है। वाई यानी कि इनकम इंक्रीज होता है तो जो डिमांड है गुड एक्स का वो भी इंक्रीज होगा। अगर वाई यानी कि इनकम डिक्रीज होता है तो जो डिमांड फॉर गुड एक्स है वो भी डिक्रीज होगा। एंड प्राइस के साथ देख लेते हैं, अगर इन गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा इनकम के साथ और नेगेटिव रिलेशनशिप होगा प्राइस के साथ, यानी कि इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा? होल्ड करेगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग। ये तो बात कर ली हम लोगों ने नॉर्मल गुड की। चलिए रफ करते हैं इसको। बी जो है हमारे पास, ए तो हो गया नॉर्मल गुड्स, अब बी की बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स की। Those goods which have negative or inverse relationship with negative or inverse relationship with income but direct और पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइस। देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब पहले समझिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ेगा
तो डिमांड भी बढ़ेगी। यानी कि दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में काम कर रही हैं। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। वहीं अगर नेगेटिव की बात करें, अगर एक चीज़ बढ़ रही है, सपोज प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप। या फिर एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स रिलेशनशिप। तो इन्फीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ, लेकिन पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके साथ? प्राइस के साथ। इट मीन्स अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो जो डिमांड है, यहाँ पे आई लिख रहा हूं, डी के साथ आई, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड जो है वो क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इनकम हमारी कम हो रही है, ठीक है, तो जो डिमांड है इंफीरियर गुड की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर प्राइस है गुड एक्स का जो कि इंफीरियर मान लेते हैं, अगर प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड भी क्या होगी? हमारे पास इंक्रीज होगी। फिर अगर प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? इसकी फॉल हो जाएगी। यानी कि देखो, एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो नीचे की तरफ है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक एरो ऊपर है, दूसरा भी एरो ऊपर है, नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? नॉर्मल गुड्स, सिंपली आप लोग जो घरों के अंदर यूज करते हैं वो सभी क्या है? नॉर्मल गुड्स हैं। इन्फीरियर को कह सकते हैं जो थोड़ी सस्ती होती हैं, घटिया क्वालिटी की वस्तु होती हैं। ठीक है, जो थोड़ी लो क्वालिटी की या पुअर क्वालिटी की वस्तु हो सकती है, उनको बोलेंगे हम लोग इन्फीरियर गुड। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देसी घी, देसी घी क्या हो गया आप लोगों के लिए? नॉर्मल गुड हो गया। वहीं जो डालडा घी है वो इन्फीरियर हो गया। क्या हो गया? डालडा घी इन्फीरियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल्स पे देसी घी, ये नॉर्मल गुड्स के हो गए, देसी घी हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल गुड के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से जो डालडा घी है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इन्फीरियर गुड हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल समझ लेते हैं फिर इसका। देखिए भाई, अगर आपकी फैमिली इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, तो बच्चे लोग स्कूल में जाते टाइम पे लंच बॉक्स के अंदर पराठे लेके जाते हैं, तो देसी घी के पराठे बन सकते हैं। ठीक है, अगर इनकम कम है, बच्चे को पराठा पसंद है, लंच में पराठा देना है, तो मम्मी शायद क्या करेगी? डालडा घी में या फिर रिफाइंड में या फिर ऑयल में बना के दे सकती है। तो देसी घी क्या हो गया हमारे लिए? नॉर्मल हो गया। इसी तरीके जो डालडा घी हो गया वो क्या हो गया हमारे लिए? इन्फीरियर गुड हो गया है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर स्मोकिंग के कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, सिगरेट आ जाएगा नॉर्मल गुड के अंदर, और बीड़ी क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? इन्फीरियर गुड हो जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल अगर बात करें, वीट की बात कर लो, वीट हो जाएगा नॉर्मल गुड, अगर भाई बाजरा हो गया वो हो जाएगा हमारे पास इन्फीरियर गुड। तो ये थे हमारे पास इनकम के बेसिस पे दो तरह की गुड होती हैं, नॉर्मल गुड जो हम लोगों ने देख लिए, इन्फीरियर गुड भी देख लिए। इन्फीरियर के अंदर क्या होता है? इनकम का और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, प्राइस में और डिमांड में इन्फीरियर गुड के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक इसका रिवर्स था हमारे पास नॉर्मल गुड के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद टी, चलिए भाई मैं इसको रफ कर देता हूं। अब तक हम लोग कौन कौन से पढ़ चुके हैं? पी एक्स पढ़ लिया है, पी आर पढ़ लिया है, वाई पढ़ लिया है, टी पढ़ लिया है। बात करते हैं ई एक्स की। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज और फॉल इन फ्यूचर। इसको डिटेल में क्या बोलेंगे? फ्यूचर में या तो प्राइस घट सकता है, उम्मीद होगी प्राइस घटेगा, या फिर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है, घट सकता है प्राइस। एग्जाम्पल पे आ जाइए जरा एक, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल
हाइक्स बाय नेक्स्ट डे और टुमारो, देन डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज इन प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट डे। ठीक है भाई, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग कंसीडर कर सकते हो। आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि आज रात को पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। अब लोग ये न्यूज़ सुन लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपनी गाड़ियों का जो फ्यूल टैंक है उसको पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से पहले ही फ्यूल टैंक को फुल करवा लिया जाएगा। इन केस अगर न्यूज़ अपोजिट हो जाती है, वाइस वर्सा बोल सकते हैं इसको हम लोग, कोई चीज़ अपोजिट होती है तो क्या बोलेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा में क्या हो जाएगा, अगर न्यूज़ ऐसी आ जाए कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है टुमारो से, तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे प्रेजेंट में 4 से, कि आप ये कह सकते हो कल से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और मुझे आज जाना है, मेरी बाइक में तेल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आज ही पेट्रोल डलवाऊंगा, लेकिन उतना डलवाऊंगा जितना मेरी ज़रूरत के लिए होगा। बाकी जो ज़्यादा तेल होगा मैं कल का कल करवाऊंगा। क्यों, कल से जो पेट्रोल है वो सस्ता होने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास प्राइस राइज और प्राइस फॉल का केस हो गया एक। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे केस होते हैं। गोल्ड के केस भी आप ले सकते हो, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में या न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे कि गोल्ड के प्राइस लगातार फॉल हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी गोल्ड को ज़्यादा परचेज कर लेंगे ताकि आगे फ्यूचर में काम आ सके। अगर अभी फॉल हो रहा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं गोल्ड के, तो आपके फैमिली में मदर फादर या जो रिलेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, गोल्ड को फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट में ही परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे केसेस के अंदर भी हो सकता है। ये हम लोगों ने फोर्थ एक्सपेक्टेशन देख लिया। ओके, एक मिनट भाई, ये टी था फोर्थ। एक्सपेक्टेशन मैंने बच्चे पहले बता दिए, 5वां पॉइंट पहले बता दिया, कोई नहीं आप नंबरिंग में आगे पीछे कर सकते हो। 5th पॉइंट में यहीं पर ले लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नंबरिंग को ठीक कर लेना, एक्सपेक्टेशन पहले बता दिया है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके ठीक बाद बता रहा हूँ। टी बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात होगी, टेस्ट का मतलब टंग के टेस्ट से नहीं कि आपको खाने में क्या पसंद है, उस सारे टेस्ट की बात नहीं हो रही। टेस्ट का मतलब है जो चीज़ें ट्रेंड में है, फैशन में है। ठीक है, डिमांड ऑलवेज राइज फॉर those goods which are in trend और फैशन। ये तो टेस्ट की बात हो गई। टेस्ट मतलब ट्रेंड की बात कर सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रेफरेंस का भी बता देंगे क्या होगा प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है, डिमांड हमेशा उन्हीं गुड्स की बढ़ेगी जो चीज़ें ट्रेंड में होंगी। सपोज करो इन दिनों शर्ट्स का ट्रेंड आ रहा है, प्लेन शर्ट्स ज़्यादा चल रही है, बॉयज़ लोग प्लेन शर्ट्स पहन रहे हैं, तो क्या होगा, चेक शर्ट की डिमांड कम हो जाएगी, प्लेन शर्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से लोगों ने स्पोर्ट्स शूज़ को देख लिया, इन दिनों ट्रेंड में मान कर चलते स्पोर्ट्स शूज़ चल रहे हैं, तो लोग कैजुअल शूज़ को या फॉर्मल शूज़ को अलग कर देंगे, स्पोर्ट्स शूज़ को ज़्यादा परचेज करेंगे। इसी तरीके से आप लोग कह सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लड़कियाँ लोग हैं, उनका देखा होगा पैंट प्लाजो आती है, प्लाजो पैंट जिसको क्या कहते हैं, बेल बॉटम भी कह सकते हो। ठीक है, बेल बॉटम पैंटें कौन सी होती हैं, जो थाइज तक टाइट होती है, थाइज के नीचे से खुल जाती हैं। ठीक है, जो पुराने टाइम में आपने अमिताभ वगैरह की मूवी के अंदर देखा होगा, अमिताभ धर्मेंद्र जो पहनते थे, वो बेल बॉटम पैंट टाइप से। अभी देखोगे इन दिनों वापस धीरे धीरे ट्रेंड के अंदर थोड़ा थोड़ा सा बेल बॉटम टाइप आ रहा है, स्पेशली गर्ल्स के ट्राउजर्स के अंदर, पैंट प्लाजो वगैरह के अंदर। तो गर्ल्स लोग क्या करेंगी, जो पैंट प्लाजो उसको डिमांड करेंगी। क्यों, क्योंकि वही चीज़ें ट्रेंड में है, फिर फैशन में है, तो फैशन रिलेटेड चीज़ों की डिमांड बढ़ती है हमेशा, जो चीज़ें फैशन में नहीं होंगी डिमांड कम हो जाएगी। ये तो बात होगी प्रेफरेंस की। इसी तरह सॉरी टेस्ट की बात होगी, तो यानी ट्रेंड की बात होगी। बात करते हैं प्रेफरेंस की। जैसे कि आप लोग देख सकते हो
जो गांव में है, ठीक है, जो विलेज वगैरह में रहते हैं आज भी, तो वहाँ पर मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो क्या करेंगी, सूट वगैरह कैरी करेंगी, सूट कैरी करेंगी। इसी तरीके से अगर आप सिटीज़ में आ जाते हो, अर्बन एरिया के अंदर आ जाते हो, तो गर्ल्स लोग क्या करेंगी, स्कर्ट जीन्स वगैरह अदर चीज़ों को डिमांड में करेंगी। तो जिस चीज़ का प्रेफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू एरिया, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि साउथ इंडिया में जो फीमेल्स लोग हैं वो साड़ी पहनती हैं, मेल्स लोग पैंट कम पहनते हैं, धोती ज़्यादा पहनते हैं, कुर्ता धोती तो वहाँ पर ट्रेंड में प्रेफरेंस में होता है। तो इस तरीके से भी जो डिमांड का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। जो चीज़ें प्रेफर की जाती हैं या ट्रेंड में होंगी उन्हीं की डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज बाकी चीज़ों की डिमांड कम होगी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। हम लोगों ने बात करी थी जब फैक्टर्स पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5 एक्सपेक्टेशन तक, ये होते हमारे इंडिविजुअल फैक्टर्स। कौन से? इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले। बाकी Z हो गया, Y स्टार हो गया, SW हो गया, साइज एंड कंपोजिशन, Y स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, SW सीजन एंड वेदर। ये होते हैं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने फैक्टर्स। तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए भाई, ये 4th और 5th में पॉइंट रफ करता हूं। सिक्स पॉइंट Z यानी कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग Z। ठीक है, डिनोट करते हैं Z से। साइज एंड कंपोजिशन को डिनोट करते हैं हम लोग Z के साथ। तो पहले इसके अंदर जो साइज की बात हो रही है उस पर आ जाते हैं। साइज में बच्चे पॉपुलेशन की साइज की बात हो रही है। पॉपुलेशन साइज का असर लार्ज हो सकता है या स्मॉल हो सकता है। जैसे इंडिया जैसा कंट्री है, चाइना जैसे कंट्री हो गया, या US जैसा कंट्री जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑलवेज सिंपल सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल में आप साइज में लिख सकते हो, इफ देयर इज अ लार्ज size of population then demand will increase और वाइस वर्सा। अगर कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, और जहाँ कहीं पर वाइस वर्सा मतलब ठीक उसका अपोजिट, अगर कहीं कोई कंट्री ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है, लाइक स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो गए जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर जो डिमांड है वो भी क्या होगी, कम होगी। आप लोग इसका एक सीधा सीधा इफेक्ट ये देख सकते हो कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो मोस्टली जब प्रोडक्शन करती हैं वो मार्केट ढूंढती हैं, बड़ी मार्केट लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ऐसी मार्केट ढूंढते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो उनकी डिमांड को इंक्रीज करेगा ताकि उनका रिवेन्यू को इंक्रीज किया जा सके। वहीं पर वो जो दूसरे अदर कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन कम है और वो वैसे ही डेवलप्ड है, लाइक नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, ऐसे कंट्री जिनकी पॉपुलेशन भी कम है प्लस वो कंट्री डेवलप भी हैं, तो वहाँ पर जो MNCs है कम रुक करती हैं, कम जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है। ये तो बात हो गई साइज की। अब बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन को अगर सिंपल टर्म्स में बोल दोगे तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, हिंदी का वर्ड आ सकता है इसके लिए, बनावट। ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसकी बनावट कैसे हो सकती है? इट मीन्स, या कह सकते हैं इट मीन्स नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स, चिल्ड्रन या फिर सीनियर सिटीजन्स इन टोटल पॉपुलेशन। देखिए भाई, कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पर फीमेल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, लाइक रसिया हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स
एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मेल्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल्स कंज्यूम करती हैं ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। वहीं कुछ ऐसे कंट्रीज है लाइक इंडिया जहाँ पर मेल्स का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो मेल्स वाली चीज़ें ज़्यादा डिमांड में होंगी। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स में आप लोग आ सकते हो, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाइना को ले लो। चाइना ने जब से वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन मोस्टली सीनियर सिटीजन आ चुकी है, इसलिए डिमांड क्या है लगातार लो होती जा रही है। इसलिए उसने चाइना ने, आप इंडियन इकोनॉमिक्स में देखोगे भी आगे चलकर 12th क्लास में, कि चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन उनके नंबर ज़्यादा थे और जो वर्कर्स का प्रोपोर्शन रेट है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए चाइना ने क्या करा, अपना वन चाइल्ड पॉलिसी कम कर दिया। इसी तरह के जापान के बारे में अभी आजकल एक स्टडी आ रही है, आप लोग देखोगे कि जापान के अंदर भी क्या हो रहा है, जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, उन लोगों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके पीछे एक रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनको पालने पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग खर्चे से बचने के लिए बच्चों को कम करते हैं या शादी तो करते हैं, लेकिन वो बच्चे को या फैमिली प्लानिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि बच्चे वो काफ़ी टाइम बाद करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ऐसे कपल्स हैं जापान के अंदर, जिस वजह से जापान की जो पॉपुलेशन है वो लगातार सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ती जा रही है। तो चाइना, जापान जैसे कुछ कंट्रीज हो गए वहाँ पर जहाँ पर सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिमांड ऐसी चीज़ों की होगी जो सीनियर सिटीजन यूज़ करेंगे, लाइक चश्मा हो गया, बुक्स हो गई, छड़ी हो गई, ठीक है ना, और क्या नाम है, अम्ब्रेला हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे। ये तो बात थी हमारी साइज एंड कंपोजिशन की। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए भाई इसको रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है वाई स्टार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वाई स्टार। देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में आप ज़्यादा डिटेल के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। मोस्टली आप सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितने भी डेवलप या डेवलप नहीं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप जो कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या अनइक्वल है, यानी कि जो लोग अमीर है वो बहुत अमीर हैं, जो लोग गरीब है वो बहुत गरीब हैं, ठीक है। तो ऐसे देश के अंदर जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, अनइवन है, इफ there is uneven or unequal distribution of income, there will be low demand एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होगा, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो इनकम जो डिमांड है वो लो रहेगी, कम रहेगी। वाइस वर्सा मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, लाइक जो डेवलप कंट्रीज है, यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नॉर्वे, जापान, कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इक्वल है, ठीक है, या इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उन कंट्रीज के अंदर जो डिमांड है वो हाई रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट हो गया सीजन एंड वेदर। देखिए बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इक्वेटर के पास आते हैं, लाइक इंडिया और अफ्रीकन, मोस्टली सारे कंट्रीज कहाँ पर है, इक्वेटर के पास है, तो जहाँ पर पूरा साल लगभग गर्मी जाती है या टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, या ठंडे ड्रिंक्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। वहीं ऐसे कंट्री जो पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास ऐसे कंट्रीज जो ठंडे इलाकों में है, लाइक इंग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है,
पूरा साल लगभग ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जो डिमांड है ऐसी गुड्स की बढ़ेगी जो ठंड में यूज़ करी जाती हैं, लाइक स्वेटर्स, जैकेट्स एट्सेट्रा। तो हम लोग लिख सकते हैं इन कोल्ड वेदर डिमांड फॉर रूम हीटर्स और वार्मर्स, जैकेट्स एटसेट्रा विल बी हाई। ठीक, कोल्ड वेदर है तो ऑब्वियसली बात है वो रूम हीटर्स को, वार्मर्स को, जैकेट एटसेट्रा की डिमांड को बढ़ाएंगे। इन समर्स डिमांड फॉर एसी, एयर कंडीशंस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, एसी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ठीक है, या कॉटन क्लोथ्स विल बी हाई। तो ये तो सीधा सीधा सीजन के ऊपर था, बड़ा इजी सा पॉइंट है, हालांकि तो सीजन एंड वेदर का है तो जनरल पॉइंट हो गया, इसके अंदर ज़्यादा टेक्निकल कुछ था नहीं। आई होप आपको ये सारे जो डिमांड फॉर ऐसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल हो गए एक्सपेक्टेशन तक, और जो जेड के बाद है वाई, जेड हो गया, वाई स्टार हो गया, एस डब्ल्यू हो गए हमारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे। इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे तो। चलिए भाई, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।